गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी की प्रिया दुबे। तो गाइस, आज का ब्लॉग है ठंडी पे। मुझे नहीं पता कि शहर की जो ठंडी है कैसी है, लेकिन गांव की ठंडी ने ना कंफ्यूज कर रखा है। बाय गॉड, कंफ्यूज कर रखा है सच में। कभी कभी ठंडी लगती है, कभी कभी गर्मी लगती है, कभी कभी इतनी ठंडी लगेगी ना कि हालत ख़राब हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। और कभी-कभी गर्मी लगती है, रात में पसीना होने लगता है। तो अब अभी आप देख रहे हैं ठंडी का मौसम है। ये देखिए कितनी तेज़ों की धूप निकली है हमारे छत पे। अभी मैं छत पे हूँ, तो देखिए इतनी तेज़, और अभी भी मुझे पसीना हो रहा है गाइस। तो देखिए धूप देख रहे हैं आप। तो ऐसा माहौल है ठंडी का गाँव में। इसी कन्फ्यूज़न के चक्कर में मैंने अपने ठंडी के कपड़े ही नहीं निकाले हैं। मेरे घर में किसी का नहीं निकला है। लेकिन जब ठंडी लगती है तो फिर समझ में आता है यार ठंडी के कपड़े निकाल लो। तो एक ही शॉल से ही फ़िलहाल काम चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा अब तो ठंडी आ ही रही है और ठंडी बढ़ जाती है अचानक से गाँव में, है ना। तो जितने लोग गाँव से होंगे उनको पता होगा। तो मैंने ठान लिया कि आज मैं ठंडी के कपड़े निकाल के रहूँगी। ठंडी के कपड़े में अभी मैं देखूँगी उसमें पतले पतले कौन से हैं, तो वो पतले पतले निकालूँगी। अभी बहुत मोटे पहनने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इस टाइम। तो ऐसा है गांव में ठंडी का माहौल। सिटी में कैसा है? ज़्यादा ठंडी है कि ज़्यादा गर्मी है कि मीडियम है कि कंफ्यूज वाला है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे छत पे नया मेहमान आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड। ये देखिए, इनको आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आके बैठे हैं, धूप ले रहे हैं, ये सन बार ले रहे हैं गाइस। ना मत सोचिएगा, जानवरों भी सन बाथ लेते हैं जैसे हम लोग बैठ के धूप में आहा आनंद लेते हैं ठंडियों में, वैसे ही। गाइस, मैं आ गई अपने रूम में क्योंकि जो है बाहर इतनी धूप है ना कि हालत ख़राब हो रही है। और अभी मैं अंदर हूँ ना तो मुझे हल्की ठंड लगना शुरू हो गई है, ठीक है ना। ठंड लग रही है, लेकिन अभी मैं जब धूप में जाऊँगी, देखिए कितनी तेज़ धूप है, धूप में जाऊँगी ना तो मुझे गर्मी लगने लगेगी। तो यही है कन्फ्यूज़न गाँव की ठंडी का, क्या ही बताऊँ। तो फ़िलहाल अभी मैं जो है आई थी छत पे कपड़े डालने, और अभी मैं जाऊँगी नहाऊँगी, नहा के आऊँगी तब अपने कपड़े निकालूँगी। मेरे कपड़े इसमें हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, मैं जा रही हूँ बनाने नाश्ता, क्योंकि पहले हम नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद ही जो है दूसरा काम होगा, क्योंकि सुबह का टाइम है और भूख लग रही है। तो ये है कढ़ी का पत्ता, जो कि हमारे ही घर में आंगन में लगा हुआ है, एकदम फ्रेश फ्रेश। तो चलिए हम बनाते हैं नाश्ता। तो मम्मी ने बनाया था कल फरा, तो उसी फरे को हम फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, आप भी ट्राई करना अगर आपने नहीं किया हो तो। हम बनाएंगे फरा, तो चलिए बनाते हैं। अपने छत पे और पीछे कपड़े डले हुए हैं, और ये देखिए गेहूँ धुल के डला हुआ है, आपको दिख रहा होगा तो वो देखिए। और ये देखिए नाश्ता मेरा बन गया है, मैंने नाश्ता बना लिया है। मम्मी ने कल शाम को बनाया था फरा, और तो उसी को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको जो है खा के फिर जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद ठंडी के कपड़े निकालूँगी। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए, तब तक मैं नाश्ता कर लूँ। कैसे कैसी ठंडी है, समझ नहीं आ रहा है कैसी ठंडी है, अजीब है भाई। अभी मैं नहा के आई, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मन कर रहा है मैं रजाई ओढ़, इतनी ठंडी लग रही है। अभी मैं धूप में बैठी हूँ ना, ये देखिए, अभी मैं छत पे बैठी हूँ ना, ये देखिए छत पे बैठी हूँ ना अभी मुझे धूप बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है। और मैं इतनी ठंडी लग रही थी कि मैं पूजा करके जल्दी से मैं छत पे आ गई। मैंने ये देखिए, मैंने वो रखा होगा, मैंने तेल आपको दिखेगा, वो रखा है मैंने तेल लगाने के लिए। अजीब ही ठंडी है, पता नहीं कैसे ठंडी है गाइस। तो खैर अभी मैं नहा के आ गई हूँ गाइस, और मैं बैठी अपने छत पे आराम से धूप ले रही हूँ।
और अभी हम चलेंगे कपड़े निकालेंगे। अब मैं कंफ्यूज़ हूँ कि मैं ठंडी के कपड़े मोटे निकालूँ या पतले निकालूँ, तो चलिए उसी टाइम डिसाइड करेंगे। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और बताइएगा आपके यहाँ कैसी ठंडी पड़ रही है, कन्फ्यूज़न वाली कि ठंडी पड़ रही है। ठंडी का मौसम है यार, फिर भी पता नहीं ठंडी क्यों नहीं पड़ रही है। ठंडी पड़ रही है तो समझ नहीं आ रही है। खैर चलते हैं। सो गाइस मैं आ गई रूम में, जहाँ भी रखा है मेरा कपड़ा। तो मैं खिड़की ओपन कर देती हूँ क्योंकि उजाला कम है तो और लाइट भी नहीं है, तो मैंने खिड़की ओपन कर दी है। तो इसी बक्से में जो है, इसको हमारे यहाँ बक्सा कहा जाता है गाइस। तो मैं सारे सामान पहले हटा दूँ क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे सोता है, तो उसी का सारा सामान रखा हुआ है। और ये देखिए, ये जो ऊपर बैग रखा हुआ है, ये इस बैग में मेरा ही कपड़ा है। तो मुझे डर लग रहा था गाइस क्योंकि छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है और काफ़ी टाइम से रखा हुआ है तो डर लगता रहता है। तो इसमें मेरे नए कपड़े हैं और मैं सच्ची बताऊँ गाइस, नए कपड़े जब निकालूँ ना तो उसको जो रखा रहता है हम इसको पहने रहते हैं, लेकिन जब ये रखा रहता है जब निकालो इसको तो बहुत तेज़ मन करता है पहनने का। फ़िलहाल जो है इसको अभी मुझे नहीं पहनना है क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैं नए कपड़े नहीं निकालूँगी अपनी ठंडी के। मैं पुराने ही कपड़े निकालूँगी जो मुझे घर पे पहनना है, क्योंकि और ठंडी भी ज़्यादा नहीं है। तो गाइस मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। कपड़े देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या निकालूँ क्या पहनूँ, क्योंकि सारे मोटे-मोटे कपड़े थे गाइस। तो ये देखिए मेरे कपड़े रखे हुए हैं, ये देखिए किस तरह से मैंने रखा है। ये वाली बैग फट गई है तो इसको मैंने हल्का सा सिला था लेकिन तब भी काम नहीं किया। बट इसके अंदर रखा है तो सेफ बचा है और नहीं तो चूहे काम तमाम कर देते। ये कपड़े रखे हुए हैं मेरे सारे, तो मैं जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ सारे। सारे क्या, लेकिन थोड़े बहुत तो निकालने ही पड़ेंगे। इसमें जल्दी-जल्दी कपड़े निकाल लूँ क्योंकि ठंड भी लग रही है। शाम को ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन शाम फिर रात को पता नहीं कैसे गर्मी हो जाती है गाइस। अभी तो मैं फ़िलहाल ये देखिए सब खोल के रखी हूँ और ये है हमारा टीन का जो है, इसको आप टीन का बॉक्स भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो बक्सा बोला जाता है, तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। सो गाइस मैंने कर दिया है कैमरा सेट और मैं अब सारे कपड़े निकालूँगी और डर बहुत लग रहा था निकालते समय कि इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद है। तो मैं सारे एक-एक कपड़े निकाल के उसको देखूँगी और जो मुझे पहनना होगा सारे निकाल के उसको धूप में पहले डालूँगी, क्योंकि कपड़े स्मेल करने लगते हैं। और नए कपड़े देखिए निकलते हैं, नया तो नहीं है लेकिन जब निकलता है ऐसे ना तो पहनने का बहुत मन करता है। तो जो मेरा फ़ेवरेट था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उसको मैंने निकाल दिया। और ये पतले-पतले हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, तो जिस टाइप की ठंडी पड़ रही है उस ठंडी के लिए काफ़ी हैं। तो देखिए मेरा पिंक ड्रेस, तो मैंने ऐसे-ऐसे करके सारे अपने जो भी मुझे पहनना था मैंने निकाल दिया और जो नहीं पहनना था, जो मुझे बाद में पहनना है उसको मैं सब रख दूँगी। अभी मैं हल्का-हल्का ही निकाल रही हूँ फ़िलहाल। सो गाइस मैं कपड़े निकाल तो रही थी लेकिन मैं रखूँगी कहाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने अभी गर्मी के कपड़े रखे ही नहीं हैं। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा चलो निकालते हैं, फिर बाद में पता चलेगा कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने सारे कपड़े निकाल लिए। तो ये बैग मुझे मिली, मैंने सोचा इसी में अपना सारा जो मैंने निकाला है उसी में रख दूँगी। तो ये बैग मुझे मिली, अब मैं सारे कपड़े मैंने निकाल लिए जो मुझे ज़रूरत थी और अब मैं इसको से बंद कर दूँगी। तो मैंने सारे कपड़े निकाल लिए और इसको अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं सब सारा सेट कर दूँगी क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी, तो मैं इसमें से एक पहन भी लूँगी अभी फ़िलहाल। मैंने इतने कपड़े निकाल लिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये ज़्यादा हैं कि कम हैं, क्योंकि ठंडी जिस तरह पड़ रही है मैं कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए मैंने इतने ही कपड़े निकाले हैं। इतने ही बहुत ज़्यादा है लेकिन, तो अभी मैं ऐसे-ऐसे पहन सकती हूँ फ़िलहाल।
तो मैंने कपड़े निकाल लिए हैं गाइस। तो ठंडी ने कंफ्यूज कर रखा है, तो मैंने भी उसी हिसाब से अपने कपड़े निकाल लिए हैं और हम ब्लॉग को यही पेंट करते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके सिटी गांव में कैसी ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ तो ऐसी ठंड पड़ रही है। तो फिलहाल थक गई गाइस, मैंने निकाल लिया अपना कपड़ा सर्दियों का। तो गांव की सर्दी कुछ ऐसी है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसी सर्दी हो रही है। और धूप अभी हल्की हल्की कम हो रही है फ़िलहाल। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप ब्लॉग के लास्ट तक बने रहे, पूरा ब्लॉग देखा आपने, थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, और जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ब्लॉग लाऊं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छा दिखाऊं और अच्छा बताऊं और कुछ गांव का नेचुरल चीज़ें दिखाऊं। तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ब्लॉग को। बाय।